Welcome to YouTube channel Entangling with Redeema Gacker. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है विजिबल एंड यूवी एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो रेडिएशन जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ प्रोपोगेट करती है, मतलब चलती है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। ऑन द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब लाइट की स्पीड से चलती है। और ये दो बिहेवियर दिखाती है, एक वेव लाइक बिहेवियर और पार्टिकल लाइक बिहेवियर। ये देखिए इसका डायग्राम यहाँ पर। ये देखिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करती है। परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे के 90 डिग्री पे चलती है। जो रेड वाला शो हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो ब्लू वाला है वो मैग्नेटिक फील्ड है। ये देखो ये सारा चल रहा है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और प्रोपोगेशन मतलब जिस साइड में जा रही है, जैसे इस साइड में जा रही है, एरो देखो यहाँ पर है, तो ये डायरेक्शन ऑफ क्या हो गया, प्रोपोगेशन। अब इसकी कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हमको दिखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इनका ट्रांसवर्स नेचर होता है। ट्रांसवर्स मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ट्रांसवर्स नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। दे ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में ये ट्रेवल करती हैं। जैसे कि साउंड वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स को क्या चाहिए होता है कि कोई मीडियम चाहिए होता है जिसके थ्रू वो प्रोपोगेट करे, जैसे एयर उनको चाहिए ताकि वो आगे ट्रांसफर हो पाए। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, इनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये वैक्यूम में एम्प्टी स्पेस में ट्रेवल कर सकती हैं। इनकी स्पीड जो है वैक्यूम में वो लाइट की होती है। वो भी हमने डिस्कस भी किया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम पे। ये जो है वेव इक्वेशन में ओबे करती है, मतलब जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो ये ओबे करती है। तो ये वेव लाइक सारे बिहेवियर्स दिखाती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, क्योंकि ये दो बिहेवियर शो करती है, एक पार्टिकल लाइक और वेव लाइक। तो वेव लाइक जो भी एक्सपेरिमेंट्स हमने किए हुए हैं पहले 11th-12th में, जो पढ़े हुए हैं हमने, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स पे ये हमें पॉजिटिव रिजल्ट देती है। ये एनर्जी और मोमेंटम अपने साथ कैरी करती है। दे कैन ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड एक्सर्ट प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर ऑन ऑब्जेक्ट्स। ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स की और फ्रीक्वेंसी की हम देख सकते हैं। आगे हम ये डीप स्टडी करेंगे जब स्पेक्ट्रम हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो हम ये देखेंगे कि उनकी कितनी सारी वेवलेंथ्स, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है और किस किस फ्रीक्वेंसी पे होती है, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पोलराइजेशन, ये पोलराइजेशन भी शो करती है। मतलब क्या होता है पोलराइजेशन, ऐसा पोलराइजेशन वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाए, उसको हम पोलराइजेशन बोलते हैं। तो इनमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है इसके अंदर और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चल रहा होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये पोलराइजेशन भी हमें शो करती है। ये जनरेट कैसे की जाती है, एक्सेलरेटेड चार्जेस से। कोई भी एक्सेलरेटिंग चार्जेस होगा जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उन सब चीजों से ये जनरेट की जा सकती है। उसको डिटेक्ट किया जा सकता है एंटीना से, फोटो डिटेक्टर से और अदर स्पेशलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट से। अब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कई सारी टाइप की जो रेडिएशन है वो एग्जिस्ट करती हैं और इनकी वो भी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे, फ्रीक्वेंसी पर उनकी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी और एप्लीकेशंस भी होती हैं। तो अब हम वही देखेंगे क्या होता है। जो रेडियो वेव्स होती हैं वो उनकी वेवलेंथ क्या होती है, जब 10⁻⁹ से ग्रेटर अगर उसकी वेवलेंथ होती है तो उसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, रेडियो वेव्स। ऐसे सिमिलरली उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर 3 × 10⁻⁹ से कम है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो वो रेडियो वेव्स की कैटेगरी में जाती है। और सेम एनर्जी क्या है इसमें कि लेस देन, अगर 10⁻⁻⁶ है तो वो रेडियो वेव्स है। ये किस में काम आती है, कम्युनिकेशन में, टीवी में, रेडियो में, वाईफाई में, मोबाइल में, नेटवर्क्स में, ये सब रेडियो वेव्स होती है। जैसे रेडियो में आप गाने सुनते हैं ना, तो वो सब रेडियो वेव से ही आते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स की रेंज क्या होती है वेवलेंथ की, 10⁻³ टू 10⁻⁻1 तक इनकी वेवलेंथ होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी एनर्जी और ये काम क्या आते हैं माइक्रोवेव ओवंस में, रडार में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट माइक्रोवेव्स होती है क्योंकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, जो कि हमें साइंटिस्ट को बहुत जरूरी होता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन वो आगे स्टडी करते हैं इनकी बेसिस पे। तो माइक्रोवेव्स भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूज की होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास IR, जिनकी रेंज होती है 7 × 10⁻⁷ टू 10⁻³
ये उनकी होती है फ्रीक्वेंसी, एनर्जी। ये आप छोड़ भी सकते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, पर वेवलेंथ और ये सब एक बार पढ़ जरूर लेना। आईआर का क्या होता है एप्लीकेशन? रिमोट सेंसिंग, मतलब जैसे आप अगर कोई भी न्यू रिमोट कंट्रोल जो कार्स आती हैं जो बच्चे खेलते हैं, वो सब में आईआर यूज होती है इनका। नाइट विजन में यूज होती है मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब क्या होता है, जब हम आगे डीपली केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, तो अगर किसी कंपाउंड को स्टडी करना है तो हम आईआर के थ्रू उस कंपाउंड को पता भी लगा सकते हैं कि वो कंपाउंड क्या है। तो इसको हम क्या कहते हैं? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। नेक्स्ट है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम देख पा रहे हैं, पूरा वर्ल्ड देख पा रहे हैं। ह्यूमन विजन, फोटोग्राफी, फोटोसिंथेसिस, ये तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास यूवी। यूवी किसके लिए यूज होती है? स्टेरिलाइजेशन के लिए, फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए और सनबर्न के लिए। फॉरेंसिक इन द सेंस की जो लैब्स में यूज होती है उस सब में ये यूवी भी यूज होती है। एक्सरेज, एक्सरेज की रेंज होती है 10⁻⁻12 टू 10⁻⁻8। इसकी एप्लीकेशन तो हमको पता ही यही है, मेडिकल डायग्नोसिस करने में, मेडिकल डायग्नोसिस करने में हमारी हेल्प करती है। यहाँ पे लिखा नहीं है, मैग्नेटिक डायग्नोसिस करने में हमारी हेल्प करती है। हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये दिखाया हुआ है डायग्राम। ये देखिए, सबसे पहले क्या है? गामा रे, फिर एक्सरे, फिर यूवी, फिर इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव और रेडियो एनर्जी। यहाँ से क्या है? सबसे यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। रेडियो वेव्स की क्या होगी? सबसे लोअर एनर्जी और हाईएस्ट वेवलेंथ। मेन हमारा क्या है? ये विजिबल रेंज 400 टू 800 तक हमारा क्या होता है? विजिबल रेंज। इसी कलर्स की वजह से हम जो है सारे कलर्स, इसी रीजन की वजह से हम क्या है? सारे कलर्स को देख पाते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे मैटर ऑब्जर्व करता है। मैटर ऑब्जर्व करने के कारण क्या होता है? उसके पास एनर्जी हो जाती है, और एनर्जी क्या कोज करती है? ट्रांजिशन कोज करती है। इसका हम बेसिक प्रिंसिपल देखें तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है जितनी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक जाने में हमें एनर्जी नीडेड है, उतनी ही एब्जॉर्ब कर सकती है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक रूल भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बियर्ड लैम्बर्ट लॉ दिया, जो कि गिवन एज ए इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। यहाँ पे ए क्या है? एब्जॉर्बेंस, एप्सिलॉन क्या है? मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, सी है कंसंट्रेशन एंड एल है लेंथ। ये हमें क्या बताता है कि एब्जॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन और लेंथ के। नेक्स्ट हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखें तो क्या होता है इसमें? सबसे पहले एक लाइट सोर्स होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? एक लाइट सोर्स होता है, तो हमें क्या प्रोवाइड करता है? लाइट प्रोवाइड करता है। सेकंड हमारे पास क्या लगा होगा? मोनोक्रोमेटर, जो कि उसमें से एक सिंगल लाइट चूज करेगा और एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट जो है हमारे पास आगे भेजेगा। नेक्स्ट हम एक सैंपल रखते हैं, जो कि किससे बना होता है? क्वार्ट्ज से, NaCl से या KBr से। इन तीनों में से हम किसी से भी बना सकते हैं। सैंपल से क्या होती है? लाइट पास होती है। उसके आगे हमने क्या लगाया होता है? डिटेक्टर, जो कि क्या करती है? जो लाइट हमने पास करवाई है सैंपल से, उसकी इंटेंसिटी मेजर करेगी कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है। उसके बाद हम जो लाइट पास हो रही होती है उसको हम डाटा प्रोफेसर के थ्रू हम पास करवाते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है कि कितने सिग्नल्स आ रहे हैं। वो सारी वेवलेंथ का जो है क्या है? स्पेक्ट्रा बना देता है। हम पढ़ेंगे एब्सॉर्प्शन लॉ। ये 3 टाइप के लॉस हैं। सबसे पहला क्या है? लैम्बर्ट्स लॉ। क्या मतलब है कि लाइट उतनी ही एब्जॉर्ब हो रही है जितने की पाथ लेंथ है। A is directly proportional to A is directly proportional to L। नेक्स्ट हमारे पास है बीएस लॉ। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस में। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि A जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C के। यहाँ पे A क्या है? एब्जॉर्प्शन, और C क्या है? कंसंट्रेशन। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों लॉस को, तो हमारे पास क्या बन जाता है? बीएस लैम्बर्ट्स लॉ। इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? A इक्वल टू एप्सिलॉन C एंड L। मतलब एब्जॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के भी और लेंथ के भी। तो जब हम इसको हटाते हैं एब्जॉर्प्शन के साइन को, तो एक कांस्टेंट लगता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। उसको हमने क्या बोलते हैं? मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। Please like, share and subscribe.